खबर आ रही है उसका हम यहां पर रुख करते हैं। आमिर खान की तीसरी शादी पर सवाल उठ रहे हैं। मंत्री नितेश राणे ने ये सवाल खड़े किए हैं। आमिर लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये गजवाए हिंद का चैप्टर है। नितेश राणे ये कह रहे हैं आमिर के फैंस को सोचना होगा। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं नितेश राणे। आमिर खान ने जब से तीसरी शादी की है तो उसे लेकर तरह तरह के जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये गजवाए हिंद का एक चैप्टर है, ये उसी से जुड़ा हुआ है और लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से नितेश राणे सवाल उठा रहे हैं। इधर 5 जुलाई को गौरी स्प्रेट जिनसे शादी की थी आमिर खान ने, मुंबई के घर पर ही एक निजी समारोह किया गया था और पहली दोनों पत्नियां भी इस शादी में शरीक हुई थी। 150 मेहमान के करीब थे जिनको बुलाया गया था। परिवार के जो करीबी दोस्त हैं वो ही इसमें शामिल हुए थे। और इधर AIMIM नेता वारिस पठान जो कि आमिर खान की शादी पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आमिर खान ने 3 शादी की, तुम 4 करो रहे, तुमको कौन रोक रहा है भाई? तुमको काय को जलन हो रहा है भाई? कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है। बड़ी खबर इधर जो आ रही है, साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुई इंटेलिजेंस ब्यूरो कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज कड़कड़ुमा कोर्ट फैसला सुना सकती है। अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में दंगों के दौरान हुई थी। दंगों के बीच वो लापता हो गए थे, बाद में उनका शव नाले में मिला था। इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 11 आरोपी हैं। सभी के खिलाफ अदालत में केस चल रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला इस पर कोर्ट सुनाती है। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी हैं। अंकित शर्मा का शव, आपको याद होगा किस तरह से जब दंगे भड़के थे और उसके बाद अंकित जो कि लापता बताए गए। हम आपको दिखा रहे हैं पूरा सिलसिलेवार तरीके से समझा रहे हैं, पूरी एक टाइमलाइन आपको बता रहे हैं कि 25 फरवरी का वो दिन 2020 का जब घर लौटे, कुछ देर बाद घर से बाहर वो निकलते हैं। काफी वक्त बाद भी वापस नहीं लौटते हैं अंकित शर्मा। खजूरी खास नाले में उनका शव मिलता है। पिता ने हत्या की FIR इसके बाद दर्ज कराई। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर यह आरोप है। 10 दूसरे भी आरोपी बनाए गए हैं उनके साथ साथ। CA विरोध में दंगे भड़काए गए थे। दिल्ली दंगों में हुई थी 53 लोगों की मौत। तो किस तरह से CA के नाम पर दिल्ली में दंगा भड़काया गया था और उसी दौरान अंकित के साथ ये हैवानियत बरती गई थी, जिसमें ताहिर हुसैन का नाम सामने आया था और ताहिर हुसैन के अलावा और बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं। ये सिलसिलेवार तरीके से पूरी जो टाइमलाइन है वो हमने यहाँ पर आपको दिखाई है। अब आज कड़कड़ुमा कोर्ट का ये फैसला बहुत अहम, सभी इस पर अपनी निगाह लगा के बैठे हुए हैं कि क्या कुछ फैसला रहता है। उनके शरीर पर चोटों के निशान भी मिले थे, 51 निशान जो अंकित शर्मा के चोट के निशान मिले थे, बार बार किए गए थे शरीर पर वार। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या माना जाए, कब तक इस पर फैसला आ सकता है? प्रमोद, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है कि प्रमोद तक हमारी आवाज, प्रमोद अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कब तक फैसला आने की उम्मीद है इस पर? देखिए, पिछली 4 सुनवाई में फैसला लगातार टलता आ रहा है और इस फैसले का इंतज़ार सबको है क्योंकि बहुत सारे पीड़ित परिवार थे। और इस वक्त हम जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं ये 2020 में जो 23 से 26 फरवरी के बीच दंगे हुए थे उसका एक नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर कहा जा सकता है। ताहिर हुसैन की ये बिल्डिंग थी और इसके ऊपर से कई सारे पेट्रोल बम और ऐसे साजो सामान मिले थे जिनका इस्तेमाल दंगों में किया गया था। और उसी दौरान 25 फरवरी को जब अंकित शर्मा जो है अपनी ड्यूटी से आने के बाद दंगों के बीच में बाहर निकले थे, उसके बाद से लापता हुए थे और थोड़ी ही दूरी पर एक चांदपुर दिल्ली से प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी हम तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि सभी पर
सभी की निगाह इस फैसले पर लगी हुई है। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो वो यादें भी ताज़ा हो जाती है कि किस तरह से इस छत में वो पूरा सामान दंगे भड़काने का रखा हुआ था। और ये जो आपको इस स्क्वायर में, लाल रंग के स्क्वायर में नजर आ रहे हैं, ये ताहिर हुसैन है, और किस तरह से एक तरह से वो लीड करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। देखते हुए, ये 25 फरवरी 2020 की तस्वीरें हैं, जब दिल्ली में किस तरह से ये दंगा भड़कता है। अंकित शर्मा को किस तरह से ये दंगाई मार देते हैं। आप देखिए कि वो अपने घर वापस आ गए थे, लेकिन फिर वो घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं। अब जाहिर तौर पर जो घर वाले हैं वो परेशान रहते हैं। उसके बाद उनके घर वाले, उनके पिता जो हैं, वो FIR दर्ज इस पूरे मामले पर करवाते हैं। अब आज इस पर कोर्ट फैसला सुनाएगी, लेकिन इस दौरान जो टाइमलाइन हमने पूरी आपको बताई कि किस तरह से क्या कुछ अंकित के साथ हुआ था, क्योंकि एक नाले में उनका शव वहां खजूरी खास में मिलता है। उनके शरीर पर चोट के कई निशान मिलते हैं, उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। इससे पता चलता है कि किस तरह की हैवानियत उनके साथ की गई होगी।